इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं। इसमें ये एंगल गिवन है 80 डिग्रीज। इस ट्रायंगल की ये साइड्स OD एंड OA ये आपस में इक्वल हैं। हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल के बारे में इन ऑप्शंस में से कौन सी बात सही है। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहले मैं तो सिंपल वर्ड्स में आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स लिख के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो माय डियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में ये दो ट्रायंगल्स आप देखो, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 80 है तो ये 80 होगा। फिलहाल हम ये 80 को साइड रखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ये एंगल 80 नहीं भी होता तो भी जो हमारा आंसर आएगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो 80 बस उन्होंने नंबर ये लिख दिया है। 80 की जगह पे अगर ये 100 भी होता तो भी हमारा आंसर सेम आता। एंगल नहीं भी दिया होता तो भी सेम आंसर हमारा होता। खैर, तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ODA। इसमें ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों? बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि दो साइड से इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं, तो ये एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अभी तक सिंपल समझ आ गया सभी कुछ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक सर्कल में सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। देखो, सिंपल वे में अगर बताऊँ मैं, ये एक सर्कल है और इसमें हम एक आर्क ले लेते हैं, ये वाली आर्क। ओके, अब ये आर्क जो भी एंगल बनाएगी यहाँ पर सेम सेगमेंट में, ये एंगल है, एक ये एंगल है ना। यानी बेस हमें सेम रखना है, सेम बेस पे बनेंगे, सेम ही आर्क होनी चाहिए। तो ये जितने भी मैं एंगल्स यहाँ पर बना रहा हूँ ये सारे एंगल्स इक्वल हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं, ये वाली आर्क, इस पे सेम सेगमेंट में अगर देखें तो ये एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ये जो एंगल है वो ये एंगल भी होगा। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? अब आप फोकस करो इस आर्क पे। तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। इस पे भी एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है ना। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर देखो, बिकॉज ये एंगल ऑलरेडी इक्वल थे, यानी मान लो कि अगर ये एंगल x है तो ये भी x था, x होता, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब अगर ये x है तो ये भी x होगा। और क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना। अगर आपको x नहीं लिखना है तो नंबर लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल गिवन है 80, तो ये भी 80 होगा। ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री होगा। ये भी 50 है, और बिकॉज ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं। इस वजह से ये जो ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब इसके अलावा देखो, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना। ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। बस दो एंगल ही काफ़ी होते देखने। अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, है ना। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ये है, एक ट्रायंगल ये है। अगर आपको पता चल गया कहीं से कि ये और ये एंगल इक्वल है और साथ में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। बस दो एंगल्स ही काफ़ी होते हैं देखने।
तो यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे कि जो ए प्रॉपर्टी है उससे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर कि ये ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हैं और आपस में सिमिलर हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स लिख के बताता हूँ कि कैसा आप, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में अगर हमें प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट दीज आर आइसोसेलेस एंड सिमिलर, 2 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन होता, तो फिर हम प्रॉपर स्टेप्स कैसे लिखते। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिगर को इस तरह से बना दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया होता तो भी हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 80 में लिख रहा हूँ जिससे तो थोड़ा आसानी रहे, है ना, नंबर्स दिखेंगे थोड़ा आसानी रहेगी। तो मैं ये जो क्वेश्चन में 80 दिया है उसे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। रीज़न क्या है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो देयरफॉर एंगल AOD भी 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ये जो है ना, इन ट्राइंगल ODA, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों? बिकॉज इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो यहाँ पे एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD, है ना। रीज़न क्या है? रीज़न है कि OA इज इक्वल टू OD, यानी इक्वल साइड है तो उनके सामने इक्वल एंगल्स हैं। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो ये होता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एनीवे, तो ये हो गया है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है पहले। तो एक काम करते हैं, इसको x नाम दे देते हैं, x, ठीक है ना। तो x और 80 इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा? 180 डिग्री। और इससे हमें ये 2x उधर जाएगा तो 100 आ जाएगा और x आ जाएगा 50 डिग्री। तो x हमारा 50 डिग्री आ चुका है, यानी ये एंगल्स 50 डिग्री हमारे आ चुके हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा एंगल? एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD, और दोनों कितने हैं? 50 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पे। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। रीज़न मैंने बताया था कि ये सेम बेस पे है, ठीक है ना। सेम आर्क पे इस तरह से एंगल्स बनते हैं सेम सेगमेंट में, तो इक्वल होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। ओके, तो इससे क्या होगा? जो ये एंगल है ये भी 50 हो जाएगा, एंगल ABC। और जो एंगल ABC है ये एक्चुअल में ये एंगल OBC भी है, ठीक है ना। तो जब हमें OBC की ज़रूरत पड़ेगी तो वो 50 डिग्री ही होगा। तो ये तो 50 डिग्री आ चुका है। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, सेम स्टोरी। अच्छा, यहाँ पे हम रीज़न हमें लिखना है, एंगल्स इन दिस सेम सेगमेंट आर इक्वल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB। ओके, रीज़न सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम बेस पे बने, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो एंगल DCB है ये भी 50 डिग्री आ चुका है, बिकॉज ये 50 था तो ये भी 50 है। अब हम फोकस करते हैं इस ट्राइंगल पे ओनली। इन ट्राइंगल OBC, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये और ये एंगल्स इक्वल हैं। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, दोनों 50 हैं,
तो इससे क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, देयरफॉर इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसके अलावा हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में देखना है, क्योंकि हमें सिमिलर भी ये प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ बी सी, ओके, ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ बी सी, इसमें क्या है, देखो एक तो ये एंगल इक्वल है, एंगल ये वाला ए ओ डी एंड बी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये भी हमने पहले लिख दिया था, एंगल ए डी ओ डी ए लिख देते हैं, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, है ना, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, क्योंकि दोनों 50 हैं और वैसे भी दोनों सेम सेगमेंट में जो हैं। तो यहाँ पे एक तो ये एंगल इक्वल है, एक ये वाला एंगल इक्वल है, बस दो एंगल इक्वल इनफ हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ डी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी सी, और कौन सी, दो एंगल्स इक्वल हो गए, रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो यहाँ पर ये सिमिलर भी हो गए, ये ट्राइंगल्स आइसोसेलेस भी ट्राइंगल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस एंड दे आर सिमिलर, देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।